नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नहीं दो सूत्र। ठीक है, सूत्र थोड़े से छोटे छोटे से हैं लेकिन इनके काम जो है ना काफी बड़े हैं। पहला सूत्र है अपना अचय है, दूसरा सूत्र है अपना चौ। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बोलने में तो बहुत ही ईजी है, ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे अपने को ना। अचय है और चौ। उससे पहले हमने पिछली क्लासों में एक सूत्र पढ़ा था, अनिदिताम हल उपदया किंगिति। इसी सूत्र से रिलेटेड ये दोनों सूत्र हैं। इस सूत्र को समझेंगे तो ये समझ में आएगा और इसको समझने से ये समझ में आएगा, इसलिए हम तीनों सूत्रों को एक साथ यहाँ पर समझेंगे। इसको हम पहले से ही समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर के इसको सर्च कीजिए हमारे चैनल पे और उसे समझिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो हम यहाँ पे और इसको एक बार हल्के से समझा लेंगे। काम क्या करेगा ये सूत्र? उपदा न का लोप करेगा। ये तो इसका कार्य है कि उपदा में जो न होगा उसका मैं लोप करूंगा। ठीक है, शर्तें क्या है इसकी? हलंतात होना चाहिए और किति नीति होना चाहिए और इत संज्ञक न हो। ये इसकी शर्तें हैं कि इत संज्ञा नहीं होनी चाहिए, बाकी अलंतात होना चाहिए, किति और नीति होना चाहिए। मेन कार्य क्या है इस सूत्र का कि ये न का लोप करता है। किसका लोप करता है? यहाँ पे न का लोप करता है। अब हम पढ़ते हैं सूत्र अपना आज की क्लास का। सूत्र है अपना अचह। अचह, ठीक है। अचह का मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे पदच्छेद करते हैं तो यहाँ पे दो वर्ण निकल के आते हैं। एक तो एक और एक है च। च च इसी सूत्र की अनुवृत्ति है, अ का लोप करता है। ठीक है, ये न का लोप करता है, ये अ का लोप करता है। ठीक है, कहां करता है? लुप्त नकार से अंचते बस्य अकार से लोप है। अर्थ हम यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, कहां पे ये का लोप करेगा? अ का लोप। देखो, लुप्त नकार से, लुप्त नकार से का मतलब हो गया कि ऐसा शब्द जहां पे आपने न का लोप कर दिया है। लुप्त नकारस्य का मतलब न लोप, न लोप, अंचते न लोप हुए अंच शब्द को बै संज्ञा में अकार लोप, अ का लोप होता है। एक छोटी सी इसने शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि मैं सिर्फ भ संज्ञा में ही काम करूंगा। कौन सी शर्त रखी इसने? भ संज्ञा में। जैसे सु, औ, जस और औट, इन प्रत्ययों में ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन प्रत्ययों की संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। कौन सी संज्ञा यहाँ पे होती है इनकी? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इसके बाद जो प्रत्यय आएंगे, जैसे कि यहाँ पे सस आएगा, यहाँ पे टा, यहाँ पे ने, तो इन प्रत्ययों की भ संज्ञा होती है। और भ संज्ञा कौन से सूत्रों से होती है? यहाँ पे यचिभम से। तो अंश शब्द, ऐसा अंश शब्द जिसके न का लोप हो चुका है, पहले ये आएगा। पहली शर्त तो ये है कि न का लोप होना चाहिए, शब्द अंश होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है उसकी कि भ संज्ञा उसकी होनी चाहिए। उसके बाद क्या काम करेगा ये कार्य? अगर मैं यहां पे लिखूं अलोप, कार्य है इसका अलोप। अगर शर्त की बात करें यहां पे तो न लोप होना चाहिए और भ संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, अंश शब्द में करेगा, सिर्फ वृत्ति में दे रखा है कि अंश ते, अंश शब्द होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि अपने यहां पे प्रांच, इस तरह से प्र प्लस अंश ये धातु होती है, फिर ये सूत्र क्या करता है? इस न का लोप कर देता है, तो प्र प्लस अच। इस स्थिति में ये अच जो सूत्र है इस अ का भी लोप कर देता है और इस स्थिति में अपने पास बचता है प्रच। ठीक है, ये कार्य होगा इन दोनों का। ये न का लोप करेगा, इसकी भ संज्ञा हो जाएगी, अचह सूत्र से अ का लोप हो जाएगा। यहाँ पे सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, उससे पहले ही अ का लोप यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति बचेगी अपने पास प्रच। अब एक और सूत्र आता है नीचे चौ। इस
सूत्र में सिर्फ इसकी वृत्ति दे रखी है, अनुवृत्ति। च का मतलब होता है ना अनुवृत्ति। अब इसमें अनुवृत्ति किसकी आती है? ड्रैलोपस से एक सूत्र आता है, ड्रैलोपस से पूर्वस्य दीर्घो अण, इस हिसाब से एक सूत्र आता है, उस सूत्र की इसके अंदर वृत्ति होती है। ये क्या करता है? दीर्घ करता है। इस सूत्र का कार्य क्या है? दीर्घ करना। ड्रैलोपस से पूर्व से दीर्घो अण का भी कार्य क्या है? दीर्घ करता है। और ये सूत्र भी क्या करता है? दीर्घ करता है। किसको करता है? यहाँ पे हम इसकी वृत्ति पढ़ें, लुप्त अकार नकार अंश तो परे पूर्व से अण दीर्घ है। अर्थ, लुप्त अकार नकार अंश, ऐसा अंश शब्द जिसका आपने ए का लोप कर दिया है और ने का लोप कर दिया है। ठीक है, वृत्ति के अंदर स्पष्ट दे रखा है कि लुप्त अकार नकार अंश, ऐसा अंश शब्द, ऐसा अंश शब्द जिसका आपने अकार ए का लोप, नकार और ने का लोप कर दिया है। यहां पे हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेगा? परे पूर्वस्य, उसके पूर्व में अण। अण क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं, अण एक प्रत्याहार है जिसके अंदर ए, ई और उ, ये तीन वर्ण आते हैं, ए, ई, उ। अगर ये तीन वर्ण रहते हैं पहले, जैसे यहां पे प्र के अंदर क्या है? ए, प्र और च, इस हिसाब से प्र में क्या है? इसको हलंत कर देते हैं, प्र का ए यहां पे निकाल लेते हैं, तो इन तीनों में से ए आता है, यहां पे आ रहा है, तो उसको क्या करेगा? ये दीर्घ, इस ए को क्या करेगा? आ करेगा, और यहां पे स्थिति क्या हो जाएगी? प्राच। ये इस सूत्र का कार्य है। ठीक है, अकार ए व न लोप अंश शब्द के अण को दीर्घ होता है। मतलब कि ऐसा अंश शब्द जिसमें आपने ए का भी लोप कर दिया और ने का भी लोप कर दिया है, और उसके पूर्व में यदि ए, ई और उ होता है तो मैं उसको वहां पर दीर्घ कर देता हूं। अगर सूत्र के कार्य की अगर हम यहां पे बात करें तो कार्य है अण को दीर्घ। शर्त क्या है इसकी? केवल शर्त है कि न व ए लोप, ये इसकी शर्त है। सेम इसी तरह से अब यहां पे जो सिद्धि बनती है अपने इस सूत्र से, इन सूत्रों से वो सिद्धि बनती है, एक तो अपने द्वितीया के बहुवचन में सिद्धि बनती है, प्राच्य है। ठीक है, कौन सी सिद्धि बनती है? प्राच्य है। कहां बनती है? द्वितीया के बहुवचन में। शब्द कौन से रहेंगे? वही प्र प्लस अंश पूर्वक शब्द यहां पे रहने वाले हैं। इसको एक बार अपन साफ कर देते हैं। प्र पूर्वक अंश धातो ऋत्विक दद्रिक उष्णिक अंशो युजिक क्रौंचाम च इति सूत्रेण क्वीन प्रत्यय और क्वीन सर्वापहारी लोप। ठीक है, अब यहां पे स्थिति क्या हो गई? प्र अंश, इस हिसाब से सवर्ण दीर्घ यहां पे नहीं करना है, प्र प्लस अंश, ये स्थिति अब यहां पर अपने हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पे हम कृतद्धित समासास्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिकत्वात्, और यहाँ पे स्वजस मोट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम नसी सामान्य सूत्र से हम यहाँ पे द्वितीया बहुवचनी, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हम यहाँ पे प्रत्यय करेंगे सस। ठीक है, सस का हम अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ पे स्थिति बच जाएगी प्र अंश प्लस अस। ठीक है, सस के स की लसक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पे अस शेष बचेगा। तो अब स्थिति अपने पास ये हो गई प्र अंश प्लस अश। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी भय संज्ञा यहीं पे कर देते हैं, यचि भम इति भय संज्ञा करते हैं। कौन सी संज्ञा यहाँ पे होगी? भय संज्ञा हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, अनिदिताम
हल उपधाया किंगिति। ठीक है, सूत्र क्या करता है, उपदा में न का लोप, यहां पे जो उपदा में जो न है उसका ये लोप करेगा, इति न लोपे कृते। इस न का यहां पे लोप हो गया तो यहां पे स्थिति होगी प्र अ और च प्लस अश। अब हम सूत्र की ओर चलते हैं, अचय की ओर। शर्त क्या है इसकी कि न लोप होना चाहिए और बेसंज्ञा होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे न लोप कर दिया है और इससे पहले हमने इसकी बेसंज्ञा कर दी, दोनों शर्त इसकी मिलती हुई है। यहाँ पे अंश शब्द होना चाहिए, हमारे पास अंश शब्द था तो ये काम क्या करता है, ए का लोप। अचह सूत्र अब यहाँ पे लग जाएगा, लिखेंगे अचह, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, बहुत ही कम जगह चाहिए इसको लिखने के लिए। और इति सूत्रेण अलोपे कृते, किसका लोप कर देगा, ये ए का लोप कर देगा, ए का लोप हो जाएगा इस वाले का। तो यहां पे स्थिति होगी प्र, ये चला गया और च प्लस ये सस का अश, ये स्थिति अब अपने पास हो गई। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर वाले सूत्र की ओर। ठीक है, इसकी शर्त क्या थी कि न का लोप होना चाहिए और ए का लोप होना चाहिए, दोनों का लोप होना चाहिए। देखो हम ऑलरेडी यहाँ पे न का लोप कर चुके हैं, यहाँ पे हम ए का लोप कर चुके हैं, इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे आ सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। काम क्या करता है, कार्य करता है अण को दीर्घ, ए को आ करता है, ई को बड़ी ई करता है, ऊ को बड़ा ऊ करता है। ठीक है, अभी हमारे पास केवल यहाँ पे ए है, इस प्र शब्द में जो ए है तो उसको ये चौ क्या करेगा, दीर्घ कर देगा। तो हम यहां पे लिखेंगे चौ इति सूत्रेण ए बराबर आ दीर्घे कृते। इस हिसाब से ये सूत्र इसको दीर्घ कर देगा, तो यहां पे दीर्घ हो जाएगा तो प्रा च। ठीक है, च हलंत है तो इस ए को हम इसमें मिला देंगे तो प्रा च और स, ये स्थिति हो जाएगी प्राचस। बनाना क्या है, प्राच है, प्राचस हो गया। तो अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे सस जुसो रू। ये सूत्र क्या करेगा आपको अच्छी तरह से पता ही है, उसके बाद में आने वाला सूत्र भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पता है, खरवसानयो विसर्जनीय है। ठीक है, ये सूत्र स को र करेगा और ये सूत्र र को विसर्ग कर देगा, और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी प्राचः इति रूपम सिद्धम। इसी हिसाब से एक और सिद्धि यहां पे बनती है प्राचा। प्राचा जो सिद्धि बनती है वो तृतीया के एक वचन में बनती है, तृतीया एक वचन में, है ना। यहां पे आप बना सकते हो इसको प्राचा, कुछ नहीं करना है, ऐसे प्र अंश प्लस आ, है ना, टा प्रत्यय होगा तृतीया के एक वचन में, उसका यहाँ पे आशेष रहेगा। फिर हम सूत्र लगाएंगे यछि बम से बेसंज्ञा, यहाँ पे अनिदिताम हल उपदय से न का लोप, अच्छे से ए का लोप, चौ से हम उसका दीर्घ करेंगे, और कोई सूत्र यहाँ पे नहीं आने वाला है। पहला सूत्र आप यहाँ पे यछि भम लगाना, दूसरा सूत्र हम यहाँ पे अनिदिताम हल उपदय लगाएंगे, आप इसको लगा लेना, तीसरा सूत्र हम अचह लगाएंगे और चौथा सूत्र हम चौ लगाएंगे, और हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी प्राचा इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने पढ़ी दो सूत्र और दो सिद्धियां। पहला सूत्र था अपना अचह, दूसरा सूत्र था चौ। अचह ए का लोप करता था, चौ दीर्घ करता है। सिद्धि यहाँ पे बनी प्राचा द्वितीया के बहुवचन में, दूसरी सिद्धि यहाँ पे बनी प्राचा तृतीया के एक वचन में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे नई सिद्धि नए सूत्र के साथ। धन्यवाद।